नमस्कार दोस्तों, बिजनेस कनेक्ट लखनऊ में आप लोगों का स्वागत है। और आज हमारे बीच आर्किटेक्ट शिखर जी हैं। A+UD इनकी फर्म का नाम है और हम बात करने जा रहे हैं शिखर जी से, कुछ आर्किटेक्चर के कुछ व्यू पॉइंट्स लेने जा रहे हैं। शिखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत बिजनेस कनेक्ट लखनऊ में। थैंक यू। आपसे एक बहुत अहम सवाल है जो हम और जनता जानना चाहती है कि किसी आदमी ने एक प्लॉट खरीदा और उसके बाद उसको मार्केट में गिट्टी, बालू, ईंट, मोरम, विंडो, लिफ्ट सारे सप्लायर अवेलेबल हैं, तो क्यों वो आदमी डायरेक्ट ना जाके ये सारी सप्लाई को पसंद करके देख के खरीद के घर बनवाए? वो क्यों एक आर्किटेक्ट के रास्ते से अपने को अपना घर या अपना होने वाला सपना जो लोगों का होता है उसको क्रिएट कराए? जी, तो इसमें दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आप लोगों को सोचना समझना भी चाहिए और पता होना चाहिए। एक आर्किटेक्ट एक प्रोफेशनल होता है जो कि आपके बिहाफ पे एक क्लाइंट के बिहाफ पे काम को प्रोफेशनल तरीके से काम करवाता है। तो इससे क्या है कि जैसे आप मान लीजिए आपने जैसे बताया कि मोरम भी है, ऐसे कंस्ट्रक्शन करने में कम से कम 10 या 12 वेंडर्स, अलग अलग वेंडर्स इकट्ठा होते हैं जो कि इस काम को एक साथ करके, वो वेंडर्स किस स्टेज पे आने चाहिए, उनका कब इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उनसे कितना मटेरियल कब लेना चाहिए, रेट्स कितने उनसे नेगोशिएट करने चाहिए, कोई आपके साथ धोखाधड़ी ना कर सके तो उनके साथ उनके टर्म्स एंड कंडीशन, कॉन्ट्रैक्टर्स, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, आपके टर्म्स एंड कंडीशंस को सेटल करवाने वाला होना चाहिए। तो एक आर्किटेक्ट एक मध्यस्थता करने वाला एक प्रोफेशनल है जिसको इन सब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारी चीजों की नॉलेज होती है और आपके बिहाफ पे वो इन लोगों से आपके घर का काम करवाता है। जी, मतलब अगर मैं कहना चाहूँ कि कोई क्लाइंट अगर अपना घर बना रहा है तो जैसा आपने हमें गाइड किया कि वो 10 लोग 15 लोगों से शायद वो सही लोगों को ना पकड़ पाए, मार्केट में सही जगह पे ना पहुंच पाए, तो उस 15 लोगों को, उस 15 वेंडर को एक रूफ के अंदर में करके उसके सपने को एक अच्छा इमेज देना और उसके घर को एक अच्छे टाइमलाइन में कंप्लीट करने का आर्किटेक्ट का एक बहुत बड़ा रोल है। जी, अब इसमें क्या है, बहुत सारे आर्किटेक्ट इस तरीके से भी काम करते हैं कि उनके खुद की बहुत बड़ी टीम होती है। बहुत सारे आर्किटेक्ट्स आपकी टीम जो आप पसंद करते हो उनके साथ काम करवाते हैं। तो आर्किटेक्ट का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी क्लियर होना क्लाइंट को बहुत इम्पोर्टेंट है। पता होना चाहिए कि क्या रोल है उस बंदे का हमारे प्रोजेक्ट में रहेगा। सर, किस स्टेज में आर्किटेक्ट को हायर करना चाहिए? आप जब ये सोच रहे हो कि आपको घर बनवाना है, उसी टाइम पे आपको, उसके पहले आपको आर्किटेक्ट को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। बिकॉज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका जितने भी आपके विकास प्राधिकरण होते हैं या नगर निगम होते हैं या बाहर जाएंगे तो पंचायत होते हैं, इनसे अप्रूवल से लेकर वेंडर्स को फाइनल कराना, कॉन्ट्रैक्टर्स को फाइनल कराना, डिज़ाइन, उसी कॉस्ट में आप एक अच्छा डिज़ाइन कैसे बना सकते हो, सेम कॉस्ट में जो आपको खर्चा होना चाहिए, आपके साथ धोखाधड़ी ना हो, उसके रिगार्डिंग एक बेंचमार्क बना करके आप कैसे काम करवा सकते हो, ये सारा स्टार्टिंग स्टेज से ही आपको डिसाइड और प्लान करना चाहिए। अब सर, ये तो आप बिजनेस BCL फैमिली का आप तो हमें मिल गए। एक नॉर्मल क्लाइंट को एक अच्छा आर्किटेक्ट कैसे मिले, वो सर्चिंग प्रोसेस क्या है? आर्किटेक्ट्स बहुत हैं मार्केट में और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऑब्वियसली मार्केट में आर्किटेक्ट काउंसिल से रजिस्टर्ड, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एक ऐसी बॉडी है जो कि रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट्स को रजिस्ट्रेशन देती है। जैसे डॉक्टर्स का, वकीलों का रजिस्ट्रेशन होता है, वैसे ही हमारे पास भी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, लाइसेंस होता है काम करने का। आर्किटेक्चर के काम को करने के लिए हमको लाइसेंस मिलता है। तो सबसे अच्छा है कि आप काउंसिल की वेबसाइट, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की वेबसाइट आप गूगल पर सर्च करेंगे तो पहले आपको मिलेगा। उसमें आप चेक कर सकते हो कि जिस आर्किटेक्ट के पास आप गए हो वो रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट है कि नहीं, उसने 5 साल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और डिज़ाइन से रिलेटेड पढ़ाई करी भी है कि नहीं। आप वहाँ सबसे पहला स्टेप आप चेक कर सकते हो। इसके बाद एक्सपीरियंस मार्केट में उनका कैसा है, नाम कैसा है, ये बहुत मैटर करता है। और बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्ट्स हैं जो कि शांति से काम करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं होते हैं,
बट उनकी रेपो वेंडर्स में अच्छी होती है, तो आप पता कर सकते हैं। या मार्केट में हमारा फील्ड ऐसा है कि ये वर्ड ऑफ माउथ से ज़्यादा काम होता है, तो आप आपके नोन में आप पता करा के किसी का अच्छा काम हुआ है। बट मैं फिर सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप किसी कंस्ट्रक्शन पे जाएं, आर्किटेक्ट की फीस 2% से 4%, 5% तक वेरी करती है डिपेंडिंग प्रोजेक्ट के साइज के हिसाब से। बट वो 2 या 4% या 5% की फीस बचाने के लिए बहुत सारे लोग क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर उनसे कॉन्ट्रैक्टर का मार्जिन 10% से 15% होता है, जो कि उनका प्रॉफिट मार्जिन होता है। आर्किटेक्ट की तो फीस और उसके एक्सपेंसेस सारे 2% से 5% के बीच में खत्म हो जाते हैं, उनके एक्सपेंसेस भी। बट वो जब आप वो 2% से 5% का पैसा बचाने की कोशिश करते हो, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स और वेंडर्स आपके साथ कुछ गलत कर सकते हैं या आपको धोखा दे सकते हैं, जिसमें आपका जो मार्जिन है, कॉन्ट्रैक्टर का मार्जिन है या दूसरे वेंडर्स का मार्जिन, वो बढ़ करके 25% तक या 30% तक लॉसेस में जाता है। उन लॉसेस को बचाने के लिए आपको स्टार्टिंग स्टेज से आर्किटेक्ट को जरूर हायर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद शिखर जी, आपके माध्यम से हम और हमारे चैनल और हमारे लोगों तक ये एक अच्छा मैसेज जा रहा है कि आर्किटेक्ट का एक घर बनाने में, एक बिल्डिंग बनाने में कितना अहम रोल है, और आर्किटेक्ट को ना हायर करने में कितना ज़्यादा नुकसान और कितनी चीज़ों का डिले है। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू शिखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद।